Hello everyone. In this video we are going to discuss more MCQs from the chapter Respiration in Organism. आई होप कि आपने जो मैंने पार्ट 1 बनाया था MCQs का वो ज़रूर पढ़ लिया होगा, क्योंकि MCQ में छोटे छोटे आंसर होते हैं, तो उनको पढ़ने से हमारी लेसन के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको हम आसानी से फिर राइट कर सकते हैं, और एक चीज़ कई तरीके से रिपीट की जाती है, ये भी बड़ी हेल्पफुल होती है। तो आप MCQ की वीडियो ज़रूर देखा करें। क्वेश्चन नंबर 1, चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय, चेस्ट कैविटी की घिरी भी होती है किससे? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड सेल, फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। टेक्स प्लेस इन, वो किस जगह पे होता है? सेल के जो कई पार्ट होते हैं वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द केमिकल यूज टू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए जो केमिकल यूज होता है, कौन से वाली गैस? जो एक्सेल्ड एयर में होती है, जो सांस हम बाहर निकालते हैं, उसमें वो होता है लाइम वाटर, यानी कि नींबू पानी। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की दूध जैसा हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, कौन सी गैस की प्रेजेंस की वजह से? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेयर इन द नोज, नोज में हेयर का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है? ये होता है टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल के कण हवा में मिले हुए होते हैं वो उनमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर जाता है, कैरी करता है। एज कैसे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानी जाती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर स्टोमेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा से सांस लेते हैं। कहाँ होते हैं वो लोकेटेड? वो होते हैं उनकी लीव्स में। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कब? एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वाई डू वी गेट मसल क्रैम्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज के बाद हमें मसल क्रैम्प क्यों आता है? इट इज़ ड्यू टू द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, वो होता है ग्लूकोज के हल्के से थोड़ा सा टूट जाने की वजह से, जिससे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट इन, वॉइस बॉक्स होता है कहाँ? लैरिंग्स में होता है। ब्रीदिंग इज अ, ब्रीदिंग कैसी एक्सरसाइज है? ये होती है फिजिकल प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? यह है फूड इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन के बिना फूड ब्रेक डाउन होता है, ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए होती है तब एनर्जी मिलती है, नहीं तो उससे तो लैक्टिक एसिड होता है जिससे मसल क्रैम्प होने लगते हैं। मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में जो मस्कुलर फ्लोर होता है, यानी कि एक मसल होती है नीचे रिब केज के नीचे, उसे कहते हैं डायफ्राम। स्मॉल थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटा सा पतली दीवार वाला बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ये लंग्स के अंदर होता है, इसे कहते हैं एल्वियोलाई। ध्यान से सुनिए, एल्वियो, ALLVEVO, लाई, ली नहीं पढ़ा जाएगा, लाई, एल्वियोलाई। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, जिससे इंस्टेंट का मतलब तुरंत, जिससे तुरंत एनर्जी मिले वो क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय, स्टोमेटा घिरे हुए होते हैं किससे? उनके चारों तरफ होते हैं
गार्ड सेल्स, माइन्यूट पोर्स। देखो मिनट पढ़ेंगे तो टाइम वाला मिनट होता है, स्पेलिंग इज सेम, लेकिन जहाँ इसका मतलब छोटे होता है ये एडजेक्टिव होता है, माइन्यूट पढ़ा जाता है इसे। द माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। विच ऑफ दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें से मनुष्यों के यानी कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का जो सिस्टम है उसके ऑर्गन्स है ये। ट्रैकिया भी है, ब्रोंकस भी है और एल्वियोलस भी है, तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, होता है सांस छोड़ना और सांस लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन में किसके दौरान ये होता है? यह डी, रिब्स मूव अपवर्ड, जो रिब्स होती हैं ऊपर की तरफ मूव करती हैं और साथ में बाहर की तरफ भी। द ओपनिंग ऑफ द फेरिंग्स टू लैरिंग्स, फेरिंग्स की का लैरिंग्स में खुलना इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस, को भी ध्यान से देखिए, एपिग्लोटिस। What is the end product of glucose in the absence of oxygen in muscle cell? मसल सेल्स में ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज से जो चीज़ पैदा होती है वो क्या होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड। और ग्लूकोज के साथ हो तो क्या होता है? उसमें एनर्जी रिलीज होती है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें सही है, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन। जो सांस छोड़ी हुई, जिसमें जो हवा हमने छोड़ी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। इन इंसेक्ट्स एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, इंसेक्ट्स में एयर एंटर करती है कैसे? स्पाइरेकल्स के माध्यम से, ये ओपनिंग होती है उसमें। ऑन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग रेस्ट ब्रीथ, जब आदमी रेस्ट कर रहा है तो एक एडल्ट लगभग कितनी बार सांस लेता है एक मिनट में? यह है 15 to 18। इनहेलेशन इज द, इनहेलेशन क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेना। एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट, जो एयर ट्यूब होती है इंसेक्ट के अंदर उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रैकिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसका मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगी जिसमें पूरे जो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं उनको डिटेल में समझाऊंगी।